हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 66 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 12 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना जो पार्ट है जीव जनन कैसे करते हैं, उसके अंदर हम अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें अलैंगिक प्रजनन में हम जो पहले 3 पार्ट है वो कर चुके हैं। अगले 3 पार्ट हमें आज पढ़ने हैं, उसके बाद हम लैंगिक प्रजनन पे चलेंगे। ठीक है, तो चौथा पार्ट क्या है? पुनरुद्भवन। यह बहुकोशिकीय जीवों द्वारा दिखाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जो जिसमें एक से ज़्यादा, जो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो क्योंकि वे अपनी कोशिकाओं में श्रम विभाजन दिखाते हैं, इस प्रक्रिया में कुछ विशेष कोशिकाओं या उत्तकों का उत्पाद प्रकार यह प्रक्रिया विखंडन से हाइड्रा। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इसकी वजह से यहाँ पे नीचे लाइंस कट रही हैं, तो ये जो लाइंस है ये कंप्लीट नहीं है, बट मैं बता देती हूँ इसमें क्या है। जैसे फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, विखंडन जो हमने पढ़ा था, उसमें डायरेक्टली एक सेल है वो 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ इतना ही रोल होता है सिर्फ इसका। इसमें क्या होता है, जो ये सेल्स डिवाइड हो रही है ना, इनके अंदर क्षमता होती है कि ये खुद के जो कुछ स्पेशल फंक्शंस, जो नए सेल बने हैं उनमें जो स्पेशल फंक्शन है, कार्य हैं, वो ये कर सकते हैं। ठीक है, विशेष कोशिकाएं होती हैं जो ये विशेष गुण उनमें उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीजाणु, उसके बाद है बीजाणु समासंग। इसमें क्या होता है, जो क्वक है, क्वक विशेष प्रकार के बहुकोशिकीय जीव है जो थैलस नामक धागे जैसी संरचनाओं के एक नेटवर्क के रूप में मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी डायग्राम शो करेंगे, उसमें देखेंगे किस तरीके के होते हैं। तो इसमें जो प्रत्येक थैली, उसमें 3 प्रकार की धागे की संरचनाएं होती है। कैसा रूप होता है, ये धागे की तरह दिखाई देते हैं। जो वो धागे होते हैं उनमें भी 3 तरह की संरचनाएं होती है। कौन सी? क्षैतिज होती है। ठीक है, क्षैतिज स्टोलोनेफ्रस हाइफे, उसके बाद जड़ जैसे होते हैं। ठीक है, राइजोटाइल हाइफे, उसके बाद लंबवत क्वक तंतु जिसके सिरे पर एक बल्ब जैसी बीजाणु धमनी होती है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में ये बल्ब की तरह यहाँ पे ये बीजाणु धमनी होती है। क्या होती है, इसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, फिर ये फट जाते हैं तो ये बीजाणु आसपास फैल जाते हैं। ठीक है, तो जो परिपक्व होने पर आसपास की वातावरण में हजारों सूक्ष्म बीजाणुओं को छोड़ने के लिए फूट जाती है, जो भी मैंने आपको बताया है। तो ये बीजाणु फूफन फैलाने के लिए नम भोजन पर बस जाते हैं, जिसमें मॉइस्चर होती है, जिसमें नमी होती है। ठीक है, वहाँ पर ये पैदा होते हैं। फंगस जिसको बोलते हैं, फूही लग जाती है ना, आपने देखा होगा, अगर आप एक टिफ़िन में अगर रोटी रख के बंद करके रख देते हो उसको कुछ दिन के लिए, तो उसकी रोटी के अंदर जो नमी है उसके कारण, ठीक है ना, नमी होनी ज़रूरी है, नम भोजन पर बसते हैं ये, तो क्या लग जाती है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर की फूही सी लग जाती है। ठीक है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन। किसी पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां या पत्ती कलियां, ठीक है, जैसे या ब्रायोफिलम में पूरे पौधे का विकास करना। फॉर एग्जाम्पल कुछ हिस्से होते हैं, जैसे हम रोज़ लेके आते हैं, है ना, गुलाब का फूल लेके आते हैं। ठीक है, उसका हिस्सा थोड़ा सा काट के अगर हम उगा दें तो वहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, रोज़ जो गुलाब के फूल उगाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, किसी के बीज बो देते हैं, उन बीजों से नया पौधा बन जाता है। ठीक है, किसी की जड़, किसी का तना। ठीक है, तो पूरा का पूरा नया पौधा विकसित हो जाता है। तो यह विधि है उन पौधे के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो बीज पैदा नहीं कर सकते, जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, इन सब में। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है बहुत ही तीव्र है, लेकिन इसका एक नुकसान क्या है कि जो मूल पौधे के रोग है ना, ठीक है, वही रोग किस में जाएंगे, जो अब नया पौधा उगेगा उसमें, संतति में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। ये इसका एक नुकसान है। ठीक है, अब आते हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में। तो अब पहले हम जो फ्लावर्स हैं, ठीक है ना, पौधे हैं, जो उनके अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है, पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, वो पढ़ेंगे। तो देखो, इस प्रक्रिया में युग्मकों के निर्माण की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, लैंगिक में क्या होता है, युग्मक के हिसाब से जो प्रजनन होता है उसमें ये बहुत बड़ी इनकी हिस्सेदारी होती है। इनसे क्या होता है, जिसमें जो गुणसूत्र है उनकी संख्या आधी आधी हो जाती है, जबकि उसमें क्या थी, वही रहती है। ठीक है, क्योंकि उस अलैंगिक में तो क्या था, सिर्फ एक ही की ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो उसमें उतनी रहती थी, इसमें आधी आधी हो जाती है, जिसको हम अगुणित संख्या बोल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, युग्मक के एक साथ मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, जो पूरे जीव का निर्माण करता है। तो द्विगुणित संख्या में जो जोड़ों का जो गुणसूत्र है वो बहाल हो जाता है दोबारा से। जो आधे आधे हुए थे, अब जो नई संतति है उसके अंदर जो पूरे के पूरे होंगे, उसमें आधा नहीं होगा। ठीक है, फ्यूजन के टाइम पे होता है बस ये। उसके बाद है महत्व, ये ज़रूरी क्यों है? तो देखो, जो यौन प्रजनन है युग्मों के माध्यम से होता है।
ये ठीक है, इसके युग्मक बहुत ज़रूरी हैं। तो जो आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान से बनते हैं, जो जीन्स होते हैं हमारे जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जाते हैं जीन्स, ठीक है। तो यह भिन्नता का कारण बनता है, इसी के कारण भिन्न होते हैं। अगर सेम टू सेम एज इट इज़, मैंने आपको बताया था जो डीएनए कॉपिंग हमने किया था, ठीक है, डीएनए प्रतिकालित ही हमने जो किया था कल की वर्कशीट में जो हमने पढ़ा था, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो किस तरीके से जो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन अगर हो जाती है, विविधता अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी जो ये विविधता है, भिन्नता, ये बहुत ज़रूरी होती है। किसके कारण ज़रूरी होती है? विकास का आधार होता है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अलावा इसका कारण यह है, हमारे चारों ओर विशाल जैव विविधता और विकास का आधार बनता है, ठीक है। अब आते हैं आवृत बीजी पौधों में यौन प्रजनन, ठीक है, एंजियोस्पर्म। किस तरीके से जो पौधे हैं, पौधे किस किस हिस्सों से बना हुआ है और किस तरीके से इनके अंदर प्रजनन होता है वो हम पढ़ेंगे। देखो, एक फूल है, एक फूल में 4 चक्र होते हैं, 4 भाग आप बोल सकते हो। कौन से? यहाँ पे है भार्यदल, पंखुड़िया, ठीक है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो फूल होता है एक लिंगी नर या मादा अंगों के साथ, जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, या फिर उभयलिंगी, ठीक है, जैसे ये उभयलिंगी में क्या हो गया, हिबिस्कस हो गया, सरसों, इस तरीके से। एक लिंगी में एक लिंग, या तो नर या फिर मादा। उभयलिंगी में क्या होते हैं? दोनों। क्लियर? तो उदाहरण भी दे दिए हमने, पपीता, तरबूज, इसके क्या है, हिबिस्कस और सरसों का जो पेड़ होता है वो। अब देखो, बहारिये दल जो है, यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये जो पत्ते से आपको दिख रहे हैं ये है बहारिये दल। तो बहारिये दल फूल की कली अवस्था में रक्षा करते हैं, ठीक है ना, इनकी कलियों को बचाने के लिए। जो इसमें बीच में है कली जो खिलती है, बड़ी तो बाद में होती है ना, तो उनकी रक्षा करने के लिए ये हेल्प करता है, मदद करता है। और पंखुड़ियाँ वाहकों को आकर्षित करने में मदद करती है। जो पंखुड़ियाँ होती है, इनका क्या काम है? पंखुड़ियों का काम है आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इसके अलावा जो फूल हैं वो वाहक को आकर्षित करने के लिए, उनके अंदर सुगंध भी होती है, मकरंद होती है, और ये सब भी होता है, ठीक है। अब है, पुंकेसर के तंतु के शीर्ष पर एक प्राकोष होता है। यहाँ पे देखो, ये है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये जो ये है ये, ठीक है, इसी का डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या पुंकेसर है, जो 2 हिस्सों से बना है, परागकोश और पुंततु, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो ऊपर है छोटा सा येलो कलर का पोलन ग्रेस को बोलते हैं परागकोश, ठीक है। तो जो परिपक्व होने पर वातावरण में पीले रंग के परागकण, जिसमें नर युग्मक होते हैं, ये क्या करता है, हवा में जो एटमॉस्फेयर उसमें नर युग्मक को छोड़ता है, क्योंकि ये जो ये पीला पीला होता है, पीले रंग के परागकण होते हैं, इसमें नर युग्मक होते हैं, ये इसको छोड़ते हैं। उसके बाद जो स्त्रित केसर होते हैं, एक फूल के केंद्र में मौजूद होते हैं, जो फूल का केंद्र होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं, और मादा प्रजनन अंग होता है। तो इसके 3 भाग होते हैं, मादा प्रजनन। यहाँ पे जो ये बीच वाला हिस्सा ना, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से, जो ये बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इस तरीके से, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये है, ये क्या है, ये है मादा प्रजनन अंग जो है, ठीक है। 3 भागों से ये मिलकर बना होता है। यहाँ पे भी आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो कौन से होते हैं? निचला भाग होता है, जिसमें क्या होता है, अंडाशय होता है। ये क्या होता है? अंडाशय होता है, जिसके अंडाणुओं में मादा युग्मक होता है। दूसरा क्या होता है? मध्य भाग, बीच वाला भाग होता है, जिसको हम वृत्तिका बोलते हैं। ये बीच वाला जो ये पतली सी इसकी लेंथ होती है, जो लंबाई होती है। फिर शीर्ष पर, ऊपर कोने में क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। शीर्ष पर चिपचिपा वर्तिकाग्र होता है, क्योंकि आपस में जैसे जो हवा में हमने वो उड़ाए थे पीले रंग के जो नर युग्मक है, उनको ये चिपका सके, ठीक है, पकड़ सके। तो परागकणों द्वारा निर्मित नर बीज कोशिका डिप्लॉइड युग्मक का निर्माण करने के लिए बीजन में मौजूद मादा युग्मक के साथ मिल जाता है, जो एक भ्रूण के रूप में विकसित होकर एक नया पौधा बनता है। तो दोनों के आपस के युग्म से क्या बनता है? एक भ्रूण बनता है, अंडा बनता है। उसके बाद ये क्या अंडा नहीं बनता, इसमें एग्जाम्पल सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है ना। भ्रूण जो बनता है छोटा सा, उससे क्या होगा? नया पौधा उत्पन्न होगा, ठीक है। हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तीनों के सॉल्यूशंस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ पौधों में सुगंध और मकरंद होते हैं, क्यों होते हैं? अभी अभी मैंने बताया था, कुछ पौधों में सुगंध और मकरंद वाहकों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। सभी में नहीं होते, लेकिन जो जिसमें भी होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि वो वाहक को आकर्षित कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानियां गिनाइए। अभी हमने पढ़े थे। लाभ क्या है? एक तो इस विधि में ये उन के लिए लाभदायक है, उनके लिए फायदेमंद है जो बीज पैदा नहीं कर सकते, जैसे क्या हो गया, केला, अंगूर वगैरह,
ठीक है। दूसरा, ये तीव्र प्रक्रिया है, ये भी इसका एक फ़ायदा है। लेकिन हानियाँ क्या है? पहली हानि तो यही है, जो मूल पौधे के रोग होते हैं वो संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जाएंगे। अगला, इस विधि से सभी पौधे प्राप्त नहीं हो सकते, सारे पौधों में ये नहीं हो सकता, सब में वैलिड नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, बंद डिब्बे में फंगस कैसे बढ़ता है? देखो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बंद डिब्बे में नमी हो तो जो बीजाणु धनु है अनुकूलित वातावरण में, आसपास हजारों अनुकूलित वातावरण क्या है उनका, नमी ही है। तो उसमें वो क्या करेंगे, आसपास सक्षम बीजाणु छोड़ देते हैं, छोड़ने के लिए फट जाते हैं। तो ये जो बीजाणु फूफन फैलाने के लिए क्या करते हैं, नम भोजन पर बस जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।